सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बग़ैर किसी तमहीद के मैं आपके करीब होने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरी तकरीर का उन्वान रहेगा अज़मत कुरान और सीरत मुस्तफ़ा। सुनेंगे आप लोग? सब लोग सुनेंगे। जितने लोग अपने आका से दिल से मोहब्बत करते हैं वो लोग हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और मोहब्बत से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल और लहक के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। बस मैं अपनी तकरीर यहीं से शुरू कर रहा हूँ। उलमाए किराम की तवज्जो दरकार रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अज़मत कुरान के हवाले से यह वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। बेशक किताब सिर्फ ये कुरान एक किताब नहीं, ये किताब शिफा है। बेशक ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब रहमत है। बेशक ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब बरकत है। ये सिर्फ किताब नहीं, वाह ये किताब हिकमत है। वाह वाह। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब मुबीन है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब बरकत है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब सवाब है। आप जहन को करीब कर लीजिएगा। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात का समा कुछ और था। जब ये किताब उतरी कायनात का समा कुछ और हो गया। क्या कलाम पाक है इसमें? अच्छा, जब तक ये किताब नहीं थी कायनात का समा कुछ और था। जब ये किताब उतरी कायनात का समा कुछ और हो गया। जब तक ये किताब नहीं थी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। जब ये किताब उतरी है अंधेरे छटे हैं। इस्लाम का परचम बुलंद हो गया। जब तक ये किताब नहीं थी दुनिया में शिर्क ही शिर्क था। जब ये किताब उतरी शिर्क की बदलियां छटी तौहीद के नगमे बजने लगे। जब तक ये किताब नहीं थी तो जब तक ये किताब नहीं थी अबू बकर तब भी था लेकिन इब्ने अबी कहाफा था। जब ये किताब उतरी है अबू बकर ने सीने से लगाई है तब वही अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी उमर तब भी था लेकिन इब्ने अबी खत्ताब था। जब ये किताब उतरी है उमर ने सीने से लगाई है तो वही उमर फारूक आजम बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी उस्मान तब भी था लेकिन इब्ने अफ़्फ़ान था। जब ये किताब उतरी है उस्मान ने सीने से लगाई है तो वही उस्मान ज़ुन्नुरैन बनकर सखियों का सुल्तान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अली तब भी था लेकिन इब्ने अबी तालिब था। जब ये किताब उतरी है अली ने सीने से लगाई है तो वही अली असदुल्लाहिल गालिब बनकर तमाम वलियों का सुल्तान बन गया। अब जहन को करीब कर लीजिएगा। जब तक ये किताब नहीं थी मुआविया तब भी था लेकिन इब्ने अबी सुफियान था। जब ये किताब उतरी है मुआविया ने सीने से लगाई है तो वही मुआविया मुदब्बिर वक्त बनकर कातिब कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने उमर तब भी था लेकिन इब्ने उमर था। जब उन्होंने किताब को सीने से लगाया तो वही इब्ने उमर मुहद्दिस आदम बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने मसूद था लेकिन इब्ने मसूद था। जब ये किताब उतरी है सीने से लगाई है तो इब्ने मसूद फकीह उम्मत बन गया। अब ज़हन को करीब कर लो। जब तक ये किताब नहीं थी बिलाल तब भी था लेकिन अदना गुलाम था। जब किताब उतरी बिलाल ने सीने से लगाई तो वही बिलाल अब गुलाम नहीं इस्लाम का हिलाल बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह
बहुत अच्छा भाई, जब तक ये किताब नहीं थी। आओ कुरान का जायजा तो लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उलमा तवज्जो करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आप जब कुरान खोलेंगे ना, कुरान खोलने के बाद सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी तो उस पर सबसे पहले आपकी नज़र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पे पड़ेगी। उसके बाद जिस सूरत को शुरू होना है उस सूरत को सूरह बकरा कहा जाता है। इसी सूरह बकरा की पहली आयत पे आपकी नज़र जाएगी। अल्लाह ने वही लिख दिया, अलिफ लाम मीम। आगे बयान किया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ए परवरदिगार आलम, तूने 3 हरफों में और 2 जुमलों में अपने पूरे कुरान का तारुफ करा दिया। आखिर वो 3 हर्फ क्या है और वो 2 जुमले क्या है? तब जवाब मिलेगा वही 3 हर्फ अलिफ लाम और मीम है और वही 2 जुमले हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ए परवरदिगार आलम, तूने इस कुरान का तारुफ तो करा दिया इन 3 हरफों में और 2 जुमलों में तूने पूरे कुरान का तारुफ कराया, लेकिन ये कुरान का तारुफ कराया है अलिफ लाम मीम, इसका मतलब क्या है? इन उलमा से आप पूछेंगे, ये हाथ खड़े कर देंगे, इनका हमें इल्म नहीं है। आप किसी वली से पूछिएगा, वो भी हाथ खड़े कर देगा। आप किसी आलिम से पूछे, वो भी नामे जवाब देगा। आप किसी मुफ्ती से पूछे, वो भी नामे जवाब देगा। आप किसी मुहद्दिस से पूछे, वो भी नामे जवाब देगा। आप किसी मुजद्दिद से पूछे, वो भी नामे जवाब देगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बताए दे रहा हूँ, कुछ उलमाए शहर ने, अहले दिल ने, उन पर जब विजदानी कैफियत तारी हुई, उन्होंने अपने विजदानी कैफियत का इजहार यूं किया, कहा कि ये जो 3 हर्फ दिख रहे हैं, एक है अलिफ, दूसरा है लाम, तीसरा है मीम। ये देखने में तो 3 हर्फ है, लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। ए मौला, ये 3 कस्में क्या है? आखिर ये कस्मों की जरूरत क्या है? तब वो उलमा कहते हैं यही तो 3 कस्में हैं। कसम खुदा में कुरान फरमा रहा है, अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। ए परवरदिगार, कसमें उठाने की जरूरत क्या थी? तू बगैर कसम के बात कहता तब भी हम बात मान लेते, लेकिन कसमें उठाने की जरूरत क्या है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कसमें उठाई है। आखिर इन कसमों की जरूरत क्या है? तो जवाब मिलेगा, कसम इसलिए उठाई जा रही है, अब जो बोला जाएगा वो आसान नहीं, बड़ी अहम बात बोलनी है। अब जो बोला जाएगा वो हल्का नहीं, भारी बोला जाएगा, बड़ी अहम बात है। मौला वो क्या है? तो जवाब मिलेगा, हमने 3 कसमें उठाई है, अलिफ लाम मीम। अलिफ यानी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की असमत की कसम। मौला ये 3 कसमें तूने यहाँ पर उठाई है, लेकिन हमने तौरात को भी पढ़ा है, हमने इंजील को भी पढ़ा है, हमने ज़बूर को भी पढ़ा है, हमने तेरे कुरान को भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ कसम उठाने का अंदाज अलग है। लेकिन कुरान में जब कसम तूने आगे उठाई है, उनका अंदाज अलग है। कहीं तू बोल रहा है महबूब तेरी जुल्फों की कसम, महबूब तेरी आंखों की कसम, महबूब तेरे शहर की कसम, महबूब तेरी गलियों की कसम, महबूब तेरे मक्के की कसम, महबूब तेरे मदीने की कसम। लेकिन मौला यहाँ 3 कसमें उठाने की जरूरत क्या है? ये 3 कसमें उठाई किस लिए है? तो नसीहत जवाब देगी, ओ मेरे बंदे, यही तो राज है, यही तो हिकमत है। ये 3 कसमें इसलिए उठाई है, इन तीनों का ताल्लुक मुझसे है, इन तीनों का ताल्लुक, इन 3 कसमों का ताल्लुक हम ही तीनों से है। यानी भेजने वाला मैं, लाने वाला जिब्रील, जिस पर मैं उतरा उसका नाम मोहम्मद। मालिक ये 3 कसमें किस लिए उठाई है? तू अगर वैसे कहता तब भी मान लिया जाता, लेकिन यहाँ 3 कसमें उठाकर क्या बताना चाहता है? तो मशीयत कहेगी, हम यही तो बताना चाहते हैं, हमने इसलिए कहा अलिफ मुझे उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की असमत की कसम, ताकि दुनिया जान ले। यानी इन 3 लफ्ज़ों में हमने जो कसम फरमाई है, इसलिए कि कुरान में लाने भेजने वाला मैं, लाने वाला जिब्रील, जिस पर नाज़िल हुआ
वो मोहम्मद, इस कुरान का ताल्लुक इन्हीं 3 लोगों से है, इसलिए ये 3 कस्में उठाई है। आखिर मौला कस्में उठाने की ज़रूरत क्या है? तो मशीयत कहेगी कोई बंदा ऐसा भी उठेगा जो इस कुरान को मुहर्रफ व मुबत्तल कहेगा, इस कुरान को झूठा भी कहेगा, इस कुरान को बदली हुई किताब कहेगा। बात कहने वाले कहेंगे ये कुरान के तो 40 पारे थे, 10 बकरियों ने खा लिए, या 10 आसमान पे रह गए, 30 मोहम्मद के पास आ गए। कोई कहने वाला कहेगा कि लाए तो जिब्रील किसी और के लिए थे, लेकिन धोखे से पहुंच मोहम्मद के तरफ गए हैं। खुदा ने इस बातिल अकीदे का, इस बातिल नजरिए का रद्द करते हुए कहा, अलिफ लाम मीम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम, ताकि दुनिया जान ले जैसे मैं सच्चा वैसे किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे किताब सच्ची, जैसे मैं सच्चा वैसे किताब सच्ची। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला, शायर इस्लाम आज़म रज़ा तहसीनी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, दिल लग रहा है आपका? क्या कहना? जिसका दिल लग रहा है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो मेरे भाई खड़े हैं, अगर इन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है, इन पर मुस्तफ़ा का एहसान है, तो मैं इनसे वास्ता दे रहा हूँ मदीने वाले का कि आप लोग आकर के बैठ जाएं, ताकि जलसे में 4 चांद लग जाएं, जल महफिल में हुस्न पैदा हो। आप लोग बैठ जाइए मेरे भाई, आप भी बैठ जाइए, बहुत अदब के साथ बैठिए। ये महफिलें मुझे और आपको रोज़ाना नहीं मिलती है। किस्मत के धनी हैं वो लोग जिन्हें इन पाकीदा महफिलों में आने का मौका मिल गया है। आप भागिए नहीं, बैठिएगा, इसलिए कि इन महफिलों में वही लोग बैठते हैं। आओ हिस्ट्री का जायज़ा तो ले लो। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व सना के लाडले बेटे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने यही तो इरशाद फरमाया कि अगर मैं अगर ना चाहूँ तो कोई बंदा मेरा नाम अपनी ज़बान से नहीं ले सकता है, और जब मैं चाह लेता हूँ तो लोग मेरा नाम आसानी से अब्दुल कादिर अपनी ज़बान से ले लेते हैं। ए सरकार बड़े पीर दस्तगीर, आपके नाम की अजमत है, आप चाहें तब लोग नाम आपका लेंगे। इससे पता ये चला नाम उनका है, वजूद हमारा है, यानी जो इसका मतलब ये हो गया हमारी ज़बान हमारी है, लेकिन उस ज़बान पे कब्जा बगदाद वाले अब्दुल कादिर का है। जब बगदाद वाले अब्दुल कादिर का नाम उनकी मर्जी के बगैर नहीं लिया जा सकता है, तो उनके नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत की पाकीज़ा महफिल में वो बंदा नहीं बैठेगा जिसे मुस्तफ़ा की मर्जी नहीं होगी। आका जिसे चाहते हैं उन्हें बुलाते हैं। जब अब्दुल कादिर का नाम उनकी मर्जी के बगैर नहीं लिया जा सकता है, तो हुजूर की महफिल में भी हुजूर की मर्जी के बगैर नहीं बैठा जा सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा दिल लग रहा है तो जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किताब है कुरान। क्या है? कुरान। क्या है? कुरान। जल्दी बोलो क्या है, ऊंचा बोलो क्या है? कुरान। ए मालिक, तूने 3 हरफों में, वाह वाह, 2 जुमलों में वाह, कुरान का तारुफ तो करा दिया, लेकिन मालिक दिल अभी भरा नहीं है। वाह वाह, अभी दिल नहीं भरा। दिल चाहता है मजीद तारुफ कराया जाए, दिल चाहता है कुरान की और बात हो। मालिक तूने तो अलिफ लाम मीम कह दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन कहा। अभी कुरान का तारुफ हमारा दिल और चाहता है, पेट भरा नहीं है, दिल भरा नहीं है। तब मशीयत जवाब देगी, ओ बंदे परेशान क्यों होता है? अगर तुझे कुरान का तारुफ और चाहिए तो ये सवाल हमसे क्यों कर रहा है?
इसी किताब से कर ले, ये किताब तुझे अपना पूरा तारुफ करा देगी। यानी अज़ल से लेके अब तक सारा जिक्र इसी कुरान के अंदर मिलेगा। ज़मी का जिक्र कुरान में मिलेगा, आसमां का जिक्र कुरान में मिलेगा, सितारों का जिक्र कुरान में मिलेगा, चांद सूरज का जिक्र किताबों में कुरान में मिलेगा, समंदरों का जिक्र कुरान में मिलेगा। यानी कायनात के हर जर्रे का जिक्र तुझे कुरान में मिलेगा। जो कुछ हो गया वो तुझे कुरान में मिलेगा, जो हो रहा है वो कुरान में मिलेगा, जो होने वाला है वो तुझे कुरान में मिलेगा। यानी तिबयाना लिकुल्ली शै कहकर अल्लाह ने सारी चीज़ों का हल कर दिया। हर मसले का हल कुरान में मिल जाएगा। आप जब कुरान का जायजा लीजिएगा तब आपको पता चलेगा यही वो किताब कुरान है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व सना के कल्बे नाज पर उतरने वाला यही किताब, यही कुरान जब मुस्तफ़ा जान रहमत पर नाज़िल हुआ है। अब इसी कुरान का तारुफ देखिएगा। अब हम इस किताब के करीब गए, हमने वुजू किया, वुजू करके हमने जुस्तान को हटाया, जुस्ता हटाया, उसके बाद कुरान को खोला, हमने कुरान को खोला, हमने सीने से लगाया, कुरान को चूमा है, कुरान को सूंघा है, कुरान को सीने से लगाया। हमने हाथ जोड़ के कहा एक किताब ये तो बता तू नाजिल तू आई किसके लिए है, एक किताब तेरा नाम क्या है। तब यही किताब बरजस्ता जवाब देगी ओ मेरे ओ अल्लाह के बंदे इस किताब का नाम पूछता है। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूरत है तेरे नाम की, तेरा नाम क्या है। तब यही किताब जवाब देती है यासीन वल कुरानिल हकीम और रहमान अल्लमल कुरान। मैंने कहा एक किताब ये तो बता तेरा काम क्या है। तब ये किताब जवाब देगी इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। मैंने कहा एक किताब ये तो बता तेरी शान क्या है। तब ये किताब जवाब देती है लौ अनज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु। अगर मैं इस कुरान को बुलंदो बाला पहाड़ पर नाज़िल करता तो यही किताब की बदन से, इस किताब की हैबत से बुलंदो बाला पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। एक किताब ये तो बता तेरा इकराम क्या है। तब ये किताब जवाब देती है इन्ना अकरम। ये किताब जवाब देती है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक किताब ये तो बता अगर तेरा एहतराम करे तो उसका इनाम क्या है। एक किताब ये तो बता तेरा मकाम क्या है। तब ये किताब जवाब देती है बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज। मैंने कहा किताब ये तो बता तू आई किसके तरफ से है। तब ये किताब जवाब देगी तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। मैंने कहा तेरे लाने वाले का नाम क्या है। तब ये किताब जवाब देती है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। मैंने कहा आई किस पर है। तब ये किताब जवाब देती है नुज़िला अला मोहम्मद। मैंने कहा एक किताब ये तो बता तू आई किस महीने में है। तब ये किताब जवाब देती है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। मैंने कहा एक किताब ये तो बता तू आई किस महीने में है, किस महीने में है। तब ये किताब जवाब देगी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल, किस महीने किस रात में है। तब ये किताब जवाब देगी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मैंने कहा एक किताब ये तो बता तेरे लाने वाले का नाम तो जिब्रील हो गया, तुझे भेजने वाले का नाम तो खुदा हो गया। लेकिन एक किताब ये तो बता अगर तुझसे कोई दोस्ती करे उस दोस्ती करने वाले को इनाम क्या मिलेगा। तब ये किताब जवाब देगी उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मैंने कहा एक किताब ये तो बता अगर तुझे सीने से लगाएंगे तेरी तिलावत करेंगे तो इनाम क्या मिलेगा। तो ये किताब जवाब देगी अगर तन्हा पढ़ेगा तब तुझे एक हर्फ पर 10 का सवाब मिलेगा। अगर तू मस्जिद नबवी में पढ़ेगा एक हर्फ पे 50,000 का सवाब मिलेगा। इसको पढ़ेगा अगर हरम में पढ़ेगा 1 लाख का सवाब मिलेगा। इसलिए इस कुरान की अजमत ये है, आँख से सुन ले, इसकी शान ये है अगर तुम इसे प्यार से पढ़ो इसका पढ़ना भी सवाब है, इसे देखो इसका देखना सवाब है, इसको चूमो इसका चूमना सवाब है। मैंने कहा या एक कुरान ये तो बता अगर जिसे पढ़ना नहीं आएगा वो क्या करेगा, जिसे देखना नहीं आएगा तब वो क्या करेगा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों मक्की मदनी सुल्तान का पैगाम सुन लो। आका फरमाते हैं कुरान पढ़ो, कुरान का पढ़ना इबादत है। सहाबा ने अर्ज किया फिदाका व अबी व उम्मी, आका व मावा मल जाइए तो बताइए अगर जिसे पढ़ना ना
आता हो वो क्या करे। आका फरमाते हैं अगर पढ़ना नहीं आता है कुरान को देख लिया कर, कुरान का देखना भी सवाब है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिसकी आम आंखों से बीनाई चली गई हो, उसे देखना ना आता हो, तब क्या करे। तो पता लगा मक्की मदनी सुल्तान ने कहा याद रख लेना, कुरान पढ़ो, कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान देखो, कुरान का देखना सवाब। अगर ऐसा भी ना हो, देखना भी ना आता हो, तो कुरान चूम लो, कुरान का चूमना भी सवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मदरसा इस्लामिया रज़विया कासमिया। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है आपका, बहुत खूब, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह और अल्लाह के बोलिए या रसूल अल्लाह। ये कुरान है, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। ए कुरान तौरात का पूरी दुनिया में कोई हाफिज नहीं, इंजील का पूरी दुनिया में कोई हाफिज नहीं, ज़बूर का पूरी दुनिया में कोई हाफिज नहीं, गुरु ग्रंथ का पूरी दुनिया में कोई हाफिज नहीं, वैद का पूरी दुनिया में कोई हाफिज नहीं, रामायण का पूरी दुनिया में कोई हाफिज नहीं, लेकिन कुरान हर गली में तेरा हाफिज, हर मोहल्ले में तेरा हाफिज, हर गांव में तेरा हाफिज, हर इलाके में तेरे हाफिज। आखिर वजह क्या है? पूरी दुनिया में तौरात का कोई हाफिज ना बन सका, पूरी दुनिया में कोई इंजील का हाफिज ना मिलेगा, पूरी दुनिया में कोई ज़बूर का हाफिज ना मिलेगा, पूरी दुनिया में कोई रामायण का हाफिज नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में आपको कोई वैद का हाफिज नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में आपको कोई गीता का हाफिज नहीं मिलेगा। आखिर कुरान का हाफिज कैसे मिलेगा? कुरान ने तो कहा था लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को बुलंदों वाला पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो यही बुलंदों वाला पहाड़ इसकी हैबत से रौबो दबदबे की बुनियाद पर ये पहाड़ पाँच हो जाते। लेकिन ये कुरान हमारा 10 साल का बच्चा तुझे सीने में छुपाए बैठा है, 12 साल का बच्चा सीने में छुपाए बैठा है, 18 साल का बच्चा तुझे सीने में लिए बैठा है। आखिर हिकमत क्या है? तेरा बयान तो ये है अगर बुलंद पहाड़ पे उतरता तो बड़ा पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाता, लेकिन 10 साल के बच्चे ने कुरान को सीने में जमा किया, इसका कलेजा तो नहीं फटा। 12 साल के बच्चे ने याद किया, इसका कलेजा क्यों नहीं फटा? 18 साल के बच्चे ने याद किया, इसका कलेजा क्यों ना फटा? तो जवाब मिलेगा इसलिए ये कुरान पहाड़ पे नाजिल नहीं हुआ, मुस्तफा के दिल पे नाजिल हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान अगर पहाड़ पे उतारा जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इस कुरान को पहाड़ों पे नादिल नहीं किया, मुस्तफ़ा के दिल पे नादिल किया है, मुस्तफ़ा के कल्ब पर नादिल किया है। उसी की बरकतें तो हैं। हमारा 10 साल का बच्चा है, एक बैठक में कुरान सुनाने की ताकत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया कादरिया में इस साल 4 बच्चों ने एक बैठक में 10.5 घंटे में 4 बच्चों ने कुरान ज़बानी सुनाया है। इसी की तो अज़मतें हैं। ये इसलिए है कि ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान का एजाज़ है, और ये मौजज़ा भी क्या, ये मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। और कोई कहे ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आपको समझ में आए या ना आए, आपके समझने पे मौकूफ़ थोड़ी है। लोग कहें कुरान की आयतें गलत हैं, इन आयतों को निकाल दिया जाए, इन आयतों में ये है, इन आयतों में वो है। मैं आपसे कहता हूँ अपने उलमा से हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा, जिन आयतों पे निशानदेही की जा रही है उन आयतों का वाज़ेह मफ़हूम अवाम के सामने खोल खोल कर रखा जाए और ये बताया जाए जो हमें जहर देने की बात की जा रही है, जो हमारे कुरान पे उंगली उठाने की बात की जा रही है, हमारे कुरान पे जो नापाक हमले किए जा रहे हैं, ताकि हमारी भोली भाली आवाम को इन आयात का सही मफ़हूम पता लग जाए। अब मैं आपसे कहता हूँ
बड़े आए कुरान बदलने वाले, बड़े आए कुरान पे हमले करने वाले। याद रख लेना, जब अबू जहल कंपनी के गुंडों से कुरान ना मिट सका, अबू लहब के गुंडों से कुरान ना मिट सका, अबू जहल के गुंडों से कुरान ना मिट सका, तो मैं आपसे कहता हूं, जब जिस वक्त में तादाद थोड़ी थी, कस्मिया कस्मिया, क्या बात है भाई, वाह। कब तक ये गरीबी का रोना रोया जाता रहेगा? कब तक आवाम के जहन में ये गरीबों की बात की जाती रहेगी? कभी ये तो बताओ, ये वो हुजूर के मेहमान है जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर रखने पर फख्र महसूस करते हैं। ये मुस्तफा के वो मेहमान है जिनकी अजमत ये है, इनके लिए समंदर में रहने वाली मछलियां दुआ करती है, आसमां में उड़ने वाले परिंदे दुआ करते हैं। तुम 1.5 ईंट की अलग चुनने के लिए बैठे हो। ये गरीब है, ये मुफलिस है, ये कंगाल है, उसी का नतीजा है आज हमारी कौम तीजे में मदरसे के बच्चों को याद करेगी, 40वें में मदरसे के बच्चों को याद करेगी। सदके का मौका हो तब सदका मदरसे में दिया जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, ये आवाम का मिजाज बदलिए और ये बताइए, ये दुनियादार के मेहमान नहीं, ये अहमद मुख्तार के मेहमान है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, अल्लाह बहुत अच्छा यार, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, दिल लग रहा है आपका? क्या बोलेंगे, जरा प्यार से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह सुभान, और मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई मुफ्ती साहब, वाह वाह। ये मदरसे, वाह वाह, मदरसे देते क्या हैं? मदरसों का काम क्या है? मदरसों का मकसद क्या है? ये मदरसे क्यों बनाए जाते हैं? देखो, आओ जहन करीब कर लो। इन मदरसे के जो प्रोडक्ट हैं, जो मदरसे से निकलने वाले हैं, उनका काम क्या है? मैं आपसे कहता हूँ, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे ग़ुलामों, मक्की मदनी सुल्तान ने 53 साल की उम्र में मक्के से मदीने की जानिब हिजरत फरमाई है। अल्लाह के पैगम्बर को मक्के में रहने पर मजबूर कर दिया गया। तब मुस्तफ़ा जान रहमत ने अल्लाह के हुक्म से मक्के को छोड़ दिया। मुस्तफ़ा मदीने तशरीफ़ ले गए और जिस मदीने में आका गए हैं, उस मदीने की शान भी सुन लो। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उसी मदीने में एक मस्जिद की तामीर की है, जिस मस्जिद को ज़माना मस्जिद नबवी कहा करता है। ये वही मुस्तफ़ा जान रहमत की मस्जिद है। बहुत सारे मजमे में वो लोग होंगे जिन्होंने हुजूर की पाकीज़ा मस्जिद में नमाज पढ़ने की जिसे सआदत मिली होगी, जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत का सब्ज़ गुंबद देखा होगा, जिन्होंने मुस्तफ़ा की सुनहरी जालियाँ देखी होंगी। अब यही वो पाकीज़ा मस्जिद है जिस मस्जिद में मुस्तफ़ा जान रहमत ने इस बुनियाद इस मस्जिद की तामीर की है। अब मक्के से मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले गए हैं, साथ में कुछ सहाबा भी चले हैं, उसके बाद में भी कुछ सहाबा जा रहे थे। अब वो सहाबा, आपसे मैं अर्ज़ करूँगा, अगर तुम्हारी आबादी में कोई कलमा पढ़ ले, उस कलमा पढ़ लेने के बाद अगर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ेगा, अब बताऊं क्या, जब वो कलमा पढ़ेगा, क्या उस कलमा पढ़ने वाले को उसके माँ बाप अपने घर में जगह देंगे? नहीं देंगे। उसे अपने मकान में हिस्सा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। उसे ज़मीन में हिस्सा मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिलेगा। वो बाप अपने बेटे का चेहरा नहीं देखेगा, वो भाई अपने भाई का चेहरा नहीं देखेगा, वो माँ अपने बेटे का चेहरा नहीं देखेगी, वो चचा भतीजे का चेहरा नहीं देखेगा। अब भाई कांट कर दिया गया, अब इसका घर भी चला गया, क्यों? दीन लेकर आया है। इसका मकान भी चला गया, क्यों? इसने इस्लाम कबूल किया है। इसके बाप से रिश्ता भी टूट गया, क्यों? इस्लाम कबूल कर लिया है। माँ ने घर से निकाल दिया, क्यों? इसलिए कि इस्लाम कबूल कर लिया है। जब सारी चीज़ें छोड़ दी, मुस्तफ़ा ने कहा मदीने चले आना, मदीने चले आना। अब यही मुस्तफ़ा के जानिसार मदीने चले हैं। अब मुस्तफ़ा जान रहमत ने ग़ुलामों की तादाद बढ़ गई। अब उस मदीने में
में घर तो इतने थे नहीं कि सबको अलग अलग मकान दिया जाए। तब पैगंबर आदम अलैहि तहियत व सना ने उसी मस्जिद के अंदर एक चबूतरे को कायम किया, जिस चबूतरे को असहाब सुफ़ा का नाम दिया जाता है। ये असहाब सुफ़ा का चबूतरा है जिसे आज जो है वहाँ पे खंगले के अंदर बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी निशानी बरकरार है। यही असहाब सुफ़ा का चबूतरा है। अब मैं आपसे कहता हूँ, यही असहाब सुफ़ा जिसमें मुस्तफ़ा के गुलाम उसी चबूतरे पे रहते हैं, वो जो अपने घर को छोड़ के आए हैं, वो जो अपने घर बार को छोड़ा है, जिसने माँ बाप को छोड़ा है, जिसने भाइयों को छोड़ा है, जिसने जायदाद को छोड़ा है, जिसने सारी दुनिया को छोड़ा है, नबी की मोहब्बत में चले आए हैं। अब खाने का बंदोबस्त नहीं, पीने का इंतजाम नहीं, अगर कोई खजूरें दे जाता ये सहाबा खा लेते, पानी मिल जाता सहाबा पानी पी लेते। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, आपसे कहता हूँ, आज तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिला है जिसकी बुनियाद पर तुम्हें एहसास नहीं है। आज तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिला है जिसकी बुनियाद पर तुम्हें कोई एहसास नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आपने क्या कुर्बानियाँ इस्लाम को दी है। कल भी तुम मुस्कुरा रहे थे, आज भी तुम मुस्कुरा रहे हो। कल भी खड़े खड़े खा रहे थे, आज भी खड़े खड़े खा रहे हो। कल भी खड़े खड़े पी रहे थे, आज भी खड़े खड़े पी रहे हो। तुमने इस्लाम को दिया क्या है? तुमने इस्लाम को दिया क्या है? इस्लाम को तुमने क्या दिया बदले में? तो जवाब मिलेगा, हम खड़े खड़े खाते रहे, नबी को तकलीफ देते रहे, हम खड़े खड़े पीते रहे, मुस्तफ़ा को दिल दुखाते रहे। लेकिन याद रख लेना मुसलमानों, तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिला है। आका के गुलामों ने घर छोड़ा इस्लाम के लिए, अपना दर छोड़ा इस्लाम के लिए, जायदाद को छोड़ दिया इस्लाम के लिए। अब उसी सुफ़ा के चबूतरे पे है। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी का क़याम कर दिया, इस्लाम के पहले मदरसे की बुनियाद डाली है। इस्लाम के पहली यूनिवर्सिटी उसी असहाब सुफ़ा के चबूतरे को कहा जाता है। अब पढ़ने वाले उनमें सिद्दीक़ अकबर है, पढ़ाने वाले नबियों के इमाम है, पढ़ने वाले फारूक आदम है, पढ़ाने वाले नबियों के इमाम है, पढ़ने वाले उस्मान गनी है, पढ़ाने वाले नबियों के इमाम है, पढ़ने वाले हजरत मौला अली है, पढ़ाने वाले आमिना के लाल है। अब उसी असहाब सुफ़ा के चबूतरे में सुहैब रूम से चलकर आ रहे हैं, बिलाल हबशा से चल के आ रहे हैं, सलमान फारस से चल के आ रहे हैं। अब इन सबों ने वहाँ इस्लाम के पैगाम को सीख लिया। अब मैं आपसे कहता हूँ, इन मदरसों को तामीर करना ये किसी और की सुन्नत नहीं, आमिना के लाल की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमाते मुस्तफ़ा, मदरसा रज़विया कासमिया। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। पहला मदरसा पैगंबर ने तामीर किया है, उस यूनिवर्सिटी का नाम असहाब सुफ़ा का चबूतरा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। अरे सब काम ये स्टेज वाले करेंगे, आप क्या करेंगे? तो जरा प्यार से बोलो, ओ अल्लाह के हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पहला मदरसा, हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बहुत तवज्जो सुनने, अल्लाह सलामत रखे आपको। पहला मदरसे की बुनियाद पैगंबर ने रखी है। पहला मदरसा, अब उस मदरसे की बुनियाद पैगंबर ने रख दी। उससे पढ़ने वाले कोई सिद्दीक़ अकबर बन के चमका, कोई उमर बन के चमका, कोई उस्मान बन के निकला, कोई अली बन के निकला, कोई अबू हुरैरा बन के निकला, कोई तलहा बन के निकला, कोई ज़ुबैर बन के निकला, कोई सईद खुदरी बन के निकला। ये सहाबा निकलते जा रहे हैं। अब लोग कहें ये मदरसे के पढ़ने वाले काम क्या करते हैं? इन मदरसे के पढ़ने वालों का काम क्या है? इन मदरसे के पढ़ने वालों का काम क्या है? आओ हिस्ट्री का जायज़ा लो। इन्हीं मदरसे से पढ़ने वालों की शान तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। यही असहाब सुफ़ा का चबूतरा है जिस पैगंबर ने इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी का क़याम के अमल में लाए हैं। मुस्तफ़ा ने पहली यूनिवर्सिटी कायम की है। उसी मदरसे से फारिग एक मुस्तफ़ा का ग़ुलाम है। हिस्ट्री जिसको हज़रत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी के नाम से जानती है, ये मुस्तफ़ा के मदरसे का ये वो प्रोडक्ट है जिसने इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए, जिसने इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए अपने मदीना
मदीने को नबी के छोड़ दिया, अब ये रोम की ज़मीन पे जाने लगा। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के मदरसे का यही पढ़ने वाला, लोग कहें मदरसे में पढ़ने वाले, जो मदरसे के फारिग ज़माने को क्या देंगे, जो मदरसे से पढ़ने वाले ये ज़माने भर को क्या दे रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, देखो मदरसे से पढ़ने वाला दुनिया को क्या दे रहा है। ये मदरसे से पढ़ने वाला, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मदरसे से तालीम लेने वाला, बराह रास्त नबी से सबक सीख सुनने वाला, सबक पढ़ने वाला मुस्तफ़ा का जानिशान है। हिस्ट्री कहती है हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी है, रूम की ज़मीन पे चला गया दीवाना, मुस्तफ़ा जाने रहमत का था। जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ के लोगों को इत्तिला मिल गई, एक मुसलमान आया है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, ये लेके चला है। अब लोगों ने कहा मुसलमान किस लिए आए हो, यहाँ तुम्हारा कोई पहचान का है, कहाँ नहीं, कहाँ तुम्हारा खानदान कोई है, कहाँ नहीं, क्या तुम्हारे रिश्ते का कोई है, कहाँ नहीं, क्या तुम्हारा कोई कलमा पढ़ने वाला भाई भी है, कहाँ नहीं। तो कहाँ किसके भरोसे पे आए हो, यहाँ तो अपना कोई है नहीं, गैरों के बीच में आ गए हो, क्या करने आए हो। कहाँ इस्लाम फैलाने के लिए आए हैं, आका का दीन फैलाने आए हैं, मज़हब बताने आए हैं। ये बताऊं तो सही, आखिर नबी का दीन फैलाओगे, हाँ हाँ, तुम्हारा कोई है, कहाँ नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार है, कहाँ नहीं, तब इसके बलबूते पे दीन फैलाओगे। तो जवाब दिया हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी ने, कहाँ के लोगों याद रख लेना, हम किसी और के भरोसे पे नहीं आए हैं, हम मदीने वाले के भरोसे पे आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमें मदीने वाले ने भेजा है, हमें हुजूर ने भेजा है। कौन हुजूर, कहाँ वही न मोहम्मद, हाँ हाँ, कहाँ कि अब चलो बादशाह के दरबार में चलो। ए लोगों, अपने आप का जायज़ा तो लो, तुमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, तुम हुजूर को उसके बदले में क्या दे रहे हो, तुम वाकई मुसलमान हो। कभी तन्हाइयों में अपने आप से सवाल करके देखिएगा, क्या हम वाकई मुसलमान हैं। हम तो रवायती मुसलमान हैं, हमारे अब्बा मुसलमान थे, हम मुसलमान हैं, हमारे दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान हैं, हमारे परदादा मुसलमान थे, हम मुसलमान हैं। लेकिन तुमने बदले में क्या दिया, देखो न मुसलमानों, तुम्हें पलाया पलाया मिल गया है, तुमने क्या किया है। अब ये हुजूर का दीवाना आगे बढ़ गया, दिन निकला था, बादशाह के दरबार में भेज दिया गया। बादशाह ने कहा था, मुसलमान क्या नाम है तेरा, कहा मेरा नाम हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी है। कहा अंसारी हो, हाँ हाँ, किस लिए आए हो, हम हुजूर का दीन फैलाने के लिए आए हैं। कहा तुझे डर नहीं लगता, यहाँ तेरा कोई है नहीं, परेशान हाल कोई नहीं, खिलाने वाला कोई नहीं, तुझे घर में सुलाने वाला कोई नहीं, पानी देने वाला कोई नहीं, बिठाने वाला कोई नहीं, किसके सहारे पे आए हो। कहा कि मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए तो मदीने की सरकार का सहारा काफ़ी है, हम तो मदीने वाले के सहारे पे हैं, हम आमिना के लाल के सहारे पे हैं, हम मक्की मदनी सुल्तान के सहारे पे हैं। कहा उनके सहारे पे आए हो, हाँ हाँ, तो याद रख लेना तुम्हारी जवानी दांव पे लग जाएगी। कहा लग जाने दो, तुम्हारी जवानी पे तीर चलेंगे, कहा चल जाने दो, तुम्हारे घर का चिराग बुझेगा, कहा बुझ जाने दो। कहा कि बादशाह सुन ले, मौत तो आनी है, आज आए, कल आए, परसों आए, अगले दिन आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, लेकिन आनी तो मौत है। लेकिन बादशाह, हम मुसलमानों का तरीक़ा ये है, अगर मौत महबूब के नाम पे आ जाए तो ज़िंदगी की मेराज हो जाती है। ये मदरसे से फारिग है, ये मदरसे का पढ़ने वाला है, ये मदरसे का प्रोडक्ट है। अब जैसे इतना सुना तो बादशाह कहने लगा, ऐसा है, तुझे निशाने इबरत बनाया जाएगा, अकेले में तुझे नहीं मारा जाएगा। अगर तुझे अकेले में मारा गया तो शहर को कैसे पता चलेगा, अकेले में मारा गया तो लोग कैसे जानेंगे। तब वजीरों ने मशवरा दिया, बादशाह इतनी दर्दनाक सज़ा देनी है, इतनी दर्दनाक सज़ा देनी है ताकि लोग जो है आकर के इस्लाम फैलाना बंद कर दें, कोई आने के लिए इस्लाम फैलाने के लिए तैयार ना हो, लोग इस्लाम का कलमा ना पढ़ सके, आहिस्ता आहिस्ता दीन में दाखिल ना हो जाए। अब बादशाह की बात समझ में आ गई, दिन निकला,
ऐलान करा दिया गया। अब मुस्तफ़ा के ग़ुलाम को अब उसी मदरसे के पढ़ने वाले हुजूर के असहाब सुफ़ा से फारिग होने वाले उस हबीब इब्न ज़ैद अंसारी को जैसे ही सुफ़ा से लेकर शहर की मेन चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। सब तरफ से दुश्मन आ गए, तमाशाइयों की तरह देखने आए हैं। अब मुसलमान की ईंटों से ईंटें बजेंगी, अब मुसलमान को दर्दनाक सज़ा मिलेगी, अब मुसलमान का ये होगा, अब मुसलमान का वो होगा, अब ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जैसे ही बादशाह की कुर्सी डली तो बादशाह ने मुसलमान को सामने किया तो मुस्तफ़ा का ग़ुलाम था, नाम हबीब इब्न ज़ैद था। कहने लगा मुसलमान, ये वो कहने लगा बादशाह, है हबीब इब्न ज़ैद, मौत से डर नहीं लगता, चेहरे पे मुस्कुराहट ख़त्म नहीं हो रही है, तुम डरते नहीं हो? कहाँ किसकी बात कर रहे हो? हम तो मक्की मदनी मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के आशिक हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? कहाँ डर कैसे लगेगा, हमें तो ये सिखाया गया है, हम ग़ुलाम नबी हैं, हम मौत से डरते नहीं हैं, मौत की आंखों में आंखें डाल के बात किया करते हैं। कहाँ अच्छा, जब तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। अब जैसे ही ये बात चली थी तब मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवाने से उस बादशाह ने कहा, बादशाह बता तेरी आखिरी आरज़ू क्या है, तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो बादशाह के दरबार में कहने लगा, नबी का ग़ुलाम था, मदरसे का पढ़ने वाला था। क्या बात है, वाह था मुस्तफ़ा के मदरसे का फारिग। कहने लगा मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे। वाह 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 वाह, क्या कर लेने दे? 2 रकत। अरे ऊंचा बोलो, क्या करने दे? मौत सर पे खड़ी है। हबीब नमाज याद आ गई, मौत सर पे खड़ी है और ये बातें नमाज की कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तब फरमाते हैं हबीब की रूहानियत जवाब देगी, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, हम डरें क्यों? हबीब की तमन्ना ये है जब अपने मौला से मिले तो नमाज से फारिग हो कर के मिले। अब दिल ये चाहता है। हबीब नमाज के लिए खड़े हो गए। ए शीशगढ़ के गयूर मुसलमानों, तड़प जाना। अब ये जुमले जिसके लिए तमहीद मैंने उठाई है, अब वो जुमला आ रहा है। हबीब इब्न ज़ैद खड़े हो गए, नमाज पढ़ते रहे। अब जैसे ही नीयत बांधी है, रुकू किया है, सिजदा किया है, फिर दूसरी में रकत के लिए खड़े हो गए, फिर दूसरा सिजदा किया। अब हजरत हबीब बैठ गए और जैसे ही बैठे हैं अभी 2 से 2.5 मिनट लगे होंगे, नमाज मुकम्मल हो गई। बादशाह कहने लगा, हबीब बड़ी जल्दी पढ़ ली? तो कहा कि हाँ, आज जल्दी पढ़ने में हिकमत है। कहा क्या हिकमत है? कहा हिकमत ये है, तेरा वहम दूर करना था, तेरे गुमान को झूठा करना था। क्या हिकमत है इसमें? तो हजरत हबीब इब्न ज़ैद कहते हैं, चाहता तो 5 मिनट भी लगा लेता, चाहता तो 2 रकत नमाज आखिरी ही थी, 1 आध घंटा पढ़कर अपने मौला से मुलाकात कर लेता, लेकिन आज 2-2.5 मिनट में इसलिए पढ़ ली। किस लिए? तो कहा सुन ले, इसलिए जल्दी पढ़ी है ताकि तुम ये ना सोचने लगो नबी का गुलाम मौत के डर की वजह से नमाज में देर लगा रहा है, इसलिए जल्दी पढ़ ली है। अच्छा जल्दी पढ़ ली है, तैयार हो जाओ। एक जालिम आगे बढ़ा, उसने आपके हाथ को पौंचे से काट दिया। दूसरे जालिम आगे बढ़ा, उसने कोहनियों से हाथ उतार दिया। तीसरा आगे बढ़ा, उसने एक दायां का हाथ को उनके बाजुओं से जुदा कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं मुसलमानों, तुमने इस्लाम को क्या दिया है? तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिला है, तुम्हें जर्रा बराबर एहसास नहीं है, बस यही तुम्हारा नारा है। देखो देखो नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, यही तुम्हारी महफिलों के जनारे हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर तुम्हारी जिंदगी में हुजूर का इश्क देखने को नहीं मिल रहा है। चेहरे तुम्हारे हुजूर की सुन्नतों से गायब है, घरों का कल्चर तुम्हारा इस्लामी कल्चर नहीं है, लिबास तुम्हारा इस्लामी नहीं है। वही खड़े खड़े खाना, वही खड़े खड़े पीना, वही लोगों से गपशप। अजान होती रही, नमाज की फिक्र नहीं, अजान होती रही, नमाज की परवाह नहीं। रमजान का महीना मिला, तू रोडों पे गली गलियारों में ऊंट की तरह चल चल कर खाता रहा, तुझे शर्म नहीं आई? अगर किसी ने कहा कि तुम्हें शर्म आना चाहिए कि रमजान का महीना है, तो जवाब मिला है, जवाब देने वाला कहेगा जब अल्लाह से पर्दा नहीं माज़ अल्लाह, तो बंदे से पर्दा किस बात का है? ये हमारे अनपढ़ लोगों की ये बातें, ये कुफरिया कलेमात हमारी जबानों से निकलते हैं। हया करो लोगों, फला फलाया इस्लाम इसलिए
नहीं मिला है। आओ हिस्ट्री का जायजा लो। हबीब इब्ने ज़ैद का हाथ कट गया, ये भी यहाँ से कटा, पूरा हाथ उतार लिया गया। दूसरा हाथ जब उतारने की बारी आई, हमारे कांटा लगे तो शिश निकलती है, हमारी उंगलियां कटे तो चीखें निकलती हैं। यहाँ तो पूरा हाथ कट गया है, लेकिन किस लिए कट रहा है? इस्लाम की दावत देने के लिए गया है, हुजूर की बातें बताने के लिए गया है। फिर दूसरा हाथ उतार लिया। जब दोनों हाथ कट गए हैं मुस्तफ़ा के ग़ुलामों, अब देखिएगा उस आशिक का इश्क क्या बोल रहा है। जैसे दोनों हाथ कटे, बादशाह ने कहा, ए मुसलमान, अगर तेरी जगह तेरे नबी को रख दिया जाए और तुझे वहाँ से हटा दिया जाए, तब बता तेरी क्या मर्जी है। गुस्से में आ गया, जलाल आ गया, ईमानी जुर्रत बेदार हो गई। और बाबांगे तोहल कहाँ बादशाह क्या बात कर रहा है? तू मेरे जगह मेरे नबी को खड़े करने की बात करते हुए गैरत ईमानी का तू जायजा ले रहा तो सुन ले, अभी हबीब इब्ने ज़ैद के हाथ ही कटे हैं मगर पैर सलामत हैं। अगर मेरे नबी की शान के लिए अगर उंगली उठ गई तो हबीब अपने पैरों से उन हाथों को चकना चूर कर देगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये क्या प्यार था, ये मोहब्बत थी। अब जिंदाबाद। हबीब को एक तलवार लगी, हज़रत हबीब का धड़ तन से जुदा हो गया। उसके बाद रूह निकलने के करीब थी, सूली पे लटका दिया। तो हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही तख्तेदार पे लटके हैं, रुख मदीने की तरफ हुआ था और मदीने की तरफ रुख हुआ तो फ़ौरन वहीं से खड़े खड़े कहते हैं, ए बादे सबा, अगर तेरा गुज़र मुस्तफ़ा के शहर में हो तो मेरा सलाम मेरे नबी तक पहुँचा देना। ए लोगों, ये इश्क था, ये प्यार था, ये मोहब्बत थी। हमने क्या दिया इस्लाम को? हम तो बहुत बेकार लोग हैं। आओ हिस्ट्री का जायज़ा तो ले लो। कलमा पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलामों, तुम इस्लाम को क्या दे रहे हो? तुम इस्लाम के लिए क्या कर रहे हो? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कितने मसाइब का सामना किया तो इस्लाम हम तक आया। आओ हिस्ट्री का जायज़ा लो। यही मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत पैगम्बर कर रहे हैं। ऐलान नबुव्वत करना था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सोचा, चलो भाई मक्के वाले लोग इस्लाम की बात मानने को तैयार नहीं है, चलो और आगे बढ़ के देखते हैं। दिन को तबलीग कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, लेकिन कोई दीन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस्लाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब ये सब बातें होती रही तब मुस्तफ़ा जाने रहमत गार में जाते, जाकर के वहाँ अपनी पेशानी झुकाते, अर्ज़ करते, मौला कोई मानने को तैयार नहीं है। तो इतना सो कहना था, जिब्रील अमीन हाजिर बारगाह होते और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह परेशान ना हो, आपका रब आपको सलाम कह रहा है। और कहने सलाम के बाद ये कह रहा है, ए महबूब, तबलीग करना तुम्हारा काम है, इस्लाम देना अल्लाह का काम है। आप करे चले जाओ, आप तबलीग करते चले जाओ, आपका जो काम है वो करते चले जाइएगा। अल्लाह आपको नाकाम नहीं होने देगा, आपको नामुराद नहीं होने देगा, आपका रब आपको तरक्कियाँ देगा। अब मुस्तफ़ा उसी मिशन पर लगे रहे। अब ये मक्के के लोग जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का ताक़ुब करते रहे, एक दिन अबू तालिब के पास आ गए, आकर कहने लगे, ए अबू तालिब, अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो और ये बता दो कि वो हमारे माबूदाने बातिला की बुराई करना बंद कर दें। अब बंद कर दें, तब बंद कर दें। अगर उन्हें मक्के में सोना चाहिए सोना दिया जाएगा, चांदी चाहिए चांदी दी जाएगी, अगर इख्तिदार की कुर्सी चाहिए उन्हें इख्तिदार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा है, अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो, जैसा वो कहे मान जाए तो ठीक है। अगर वो अरब की हसीन लड़की से शादी करें तो हम उनको हसीन लड़की से शादी करा देंगे। जब ये बात अबू तालिब ने हुजूर को बताई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए चचा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन सुनो, मैं किसी की बुराई थोड़ी करता हूँ, मैं लोगों को यही तो दावत देता हूँ, अगर पेशानी झुकानी है तो उसके आगे झुकाओ। जिसने पानी पे अल्लाह ने ज़मीन को बिछाया है, जिसने बगैर पिलर के आसमां को रोक दिया है, उसी आसमान में सूरज और चांद को लगाया है, उसी में सितारों को लगाया है। अगर तुम्हें इबादत ही करनी है उसकी इबादत करो। जब इतनी बातें कही, अबू तालिब कहते
भतीजे तेरी मर्जी। अब मुस्तफ़ा आगे बढ़े, अब वहाँ से चले, अब पैगंबर ताइफ के मैदान में चले जा रहे हैं। ताइफ के बाजार में पैगंबर चले गए और दिल में ख्याल आया मक्के के लोग तो नहीं मान रहे हैं, शहर के लोग नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ के लोग तो मान लेंगे, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा मान लेंगे। तब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब ये बात दीन जब पेश किया था, तब वही ताइफ के गुंडे आगे बढ़ते हैं और ताइफ के गुंडों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि तहिय्यतो वस्सना पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, सरकार के दोनों पैरों से खून निकला। मुस्तफ़ा की नालें पाक खून से भर गई है। ए लोगों, मैं आपसे कहता हूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत को खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को खुदा ने कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। अपनों के लिए नबी रहमत है, बेगानों के लिए नबी रहमत है, दुनिया वालों के लिए रहमत है, आसमां वालों के लिए नबी रहमत है, कायनात के लिए नबी रहमत है। और उस रहमतुल लिल आलमीन पे पत्थर मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं लोगों, अब मुस्तफ़ा जाने रहमत पर पत्थर पड़ते रहे, सरकार तकलीफ बर्दाश्त न कर पाए, मेरे नबी बैठ गए और जैसे ही बैठे उन ताइफ के गुंडों ने नबी के बाजू पकड़ लिए और बाजू पकड़ना था, पैगंबर आदम को फिर उठाया, फिर पीछे से पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे सरकार बैठ जा रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, मक्के वाले तो चांदी दे रहे थे, मक्के वाले सोना दे रहे थे, मक्के वाले इक़्तिदार की कुर्सी दे रहे थे, मक्के वाले अरब की हसीना से शादी करा रहे थे, तब मुस्तफ़ा को ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? आपने पेट पे पत्थर क्यों बांधे? आपने कूड़ा क्यों डलवाया? सहने हरम में ऊँट की ओझड़ियाँ क्यों डाली जा रही है? मुस्तफ़ा खंदक क्यों खुदवा रहे हैं और उस पर पार हो रहे हैं? ये तमाम मसाइब किस लिए? तब इसकी जवाब देगा ताकि इस्लाम लोगों तक पहुँच जाए। पेशानी झुकाने वाले माबूदाने बातिला के आगे नहीं, अल्लाह के आगे पेशानियों को झुकाए। इन्हीं पेशानी झुकाने का दर्स मदरसों से दिया जाता है, नमाज की दावत मदरसे से दी जाती है, कुरान की दावत मदरसों से दी जाती है, और हज की दावत मदरसों से दी जाती है, इस्लाम की अजमत का दर्स इन्हीं मदरसों से दिया जाता है। अब मुस्तफ़ा ने इसीलिए तो उठाई थी। अब सरकार बैठ गए हैं। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तकरीर आखिरी मरहले में है, मक्की मदनी सुल्तान है, जिब्रील अमीन आए हैं। आने के बाद अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने जन्नत को देखा, मैंने जहन्नम को देखा। आका, ये आपकी उम्मत के जन्नती है, ये उन उम्मत के जन्नतियों के बाप के नाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा, देखने के बाद सरकार ने ठंडी सांस ली। उसके बाद जैसे ठंडी सांस नबी ने ली है, इतने में बुलबुल सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के जहन्नमी है। आका, ये उम्मत के जहन्नमी है। जैसे नबी ने उम्मत के जहन्नमियों को देखा तो सरकार की चश्माने नबुव्वत से आंसू निकल बैठे। मुस्तफ़ा रोने लगे। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, ओ अल्लाह के बंदो, याद रख लेना, मुस्तफ़ा ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। मुस्तफ़ा को मक्के वालों ने इतना जुल्म किया है, सरकार पे कूड़ा डाला गया, मुस्तफ़ा पे ऊँट की ओझलियाँ डाली गए, मुस्तफ़ा के शेबे अभी तालीम में महसूर किया गया, आका का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, मुस्तफ़ा पे ऊँट की ओझलियाँ, मुस्तफ़ा पे पत्थर मारे गए, इतनी परेशानियाँ उठाई। और इन परेशानियों के साथ साथ हुजूर को मक्के में रहने पर पाबंदी लगा दी। हुजूर मक्का छोड़ के मदीने चले गए। मक्के वालों ने बड़ा जुल्म किया है हुजूर पर, मक्के वालों ने बहुत सताया है मुस्तफ़ा को, मक्के वालों ने बड़ी तकलीफ़ें दी है, सरकार को बड़ी तकलीफ़ें दी है। ए लोगों, जैसे ही जन्नतियों को देखा, अपनी उम्मत के तो नबी मुस्कुराए, जहन्नमियों को देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। आका, ये उम्मत के जहन्नमी है। ए लोगों, मैं आपसे कहता हूँ, याद रख लेना हसनैन रज़ा मंजरी की इन जुमलों को। तुमने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, तुम कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ रहे हो। ये मक्के वाले जुल्म कर रहे हैं इसलिए कि दुश्मन है, मक्के वाले पत्थर मार रहे हैं इसलिए कि दुश्मन है, मक्के वाले ऊँट की ओझड़ियाँ डाल रहे हैं इसलिए कि दुश्मन है, और दुश्मन का काम तकलीफ देना है, ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो मुस्तफ़ा के वफादार हो, तुम तो नबी के गुलाम हो, तुम तो नबी के गुलाम हो, तुम तो दीवानगी का दम भरते हो, तुम तो यही कहते हो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तुम यही तो कहते हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मक्के
वाले जुल्म कर रहे दुश्मन हैं, लेकिन तुम तो वफादार हो। तुम नमाजें छोड़ के नबी के दिल को तकलीफ मत दो। मुस्तफ़ा को बहुत मक्के में सताया गया है, अब हुजूर मज़ार में है, खुदारा तकलीफ़ देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम दूसरों का माल गसब करके नबी के दिल को मत दुखाओ। तुम रोज़े न रख करके नबी के दिल को तकलीफ मत दो। तुम अपने घर वालों के हुकूक की पामाली करके मुस्तफ़ा के दिल को मत दुखाओ। मक्के वालों ने बड़ा जुल्म किया है, याद रख लीजिएगा। जब एक आम मोमिन का दिल दुखाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो फिर मदीने वाले को तकलीफ देना कैसे जायज़ होगा? मक्की मदनी सुल्तान को तकलीफ देना कैसे जायज़ होगा? इसलिए आज के मदरसा रज़विया कासिमिया के इस सालाना जश्न दस्तार बंदी में याज़्म मुसम्मम कर लो। हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। हालात जैसे भी हो, मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करेंगे। हालात जैसे भी हो, अपने उलमा के करीब रहेंगे। हालात जैसे भी हो, अपने मदरसों का ताउन करेंगे। हर पढ़ने वाले की इज्जत करेंगे। हर तरीके से मुस्तफ़ा चाने रहमत के दीन पर मजबूती से कायम रहेंगे। और मैं आपसे कहता हूँ, जब ये अहद कर लोगे ना, उसके बाद मौत तो आनी है। आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, परसों नहीं तो अगले दिन आएगी। और जब बिस्तरे मर्ग पर पहुंचोगे और जब आपके सामने आपकी चारपाई के करीब बीवी खड़ी हो, आपकी माँ खड़ी हो, आपका बाप खड़ा हो, आपका भाई खड़ा हो, आपका दादा खड़ा हो, आपका चचा खड़ा हो, आपका फूफा खड़ा हो, सारे रिश्तेदार खड़े हों, उस वक्त में दुनिया छोड़ रहे हो और इमाम अहले सुन्नत सय्यदी इमाम अहमद रज़ा के ये जुमले, ये मिसरे विर्द ज़बां हो, ये कहते चले जाओ, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सारे लोग